दूसरों के घर अपनी गलतियां देखा करो। 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 जिंदगी की मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। आत्मा का स्वभाव है किसी न किसी चीज की इच्छा करता रहता। इच्छा में और हसरत में भी अंतर होता है। जरूरत और इच्छा में भी अंतर होता है। जरूरत सूखी रोटी से भी पूरी हो सकती है और इच्छा भाई पिज्जा खाने की भी हो जाए। इच्छा और हसरत में भी अंतर होता है। क्या कहता है कवि? हसरत महलों की करे तुमको सताए आन करे। हसरत महलों की करे तुमको सताए आन करे। हसरत महलों की करे तुमको सताए आन करे। कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। दूसरों के घर अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू, जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो। दूसरों के घर अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के घर अपनी गलतियां देखा करो। आदमी कर्म करता है, कई बार कर्म करते करते उसको अहंकार हो जाता है, गुरूर बन जाता है शरीर के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर कि तू तो बहुत बड़ा आदमी, तूने तो पता ना क्या तीर मार दिया। लेकिन जब ये गुरूर, ये हसरत, ये चीजें सताने लगे तो इतिहास के उदाहरणों को उठा उठा के देखो।
वो सिकंदर का उदाहरण दिया, सब कुछ लूट लिया था धरती पे से, लेकिन अंत में खाली हाथ गया। क्या कहता कवि? हाथ खाली हाथ जाते, हाथ खाली हाथ जाते, अर्थिया देखा करो। हाथ खाली हाथ जाते, अर्थिया देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की जिंदगी की गलतियाँ देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियाँ देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियाँ देखा करो। जिनके महलों में हजारों, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, आज शमशानों में बिखरी, आज शमशानों में बिखरी अस्थियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। जिंदगी की जिंदगी की झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। हम तो वेद पढ़ने वाले लोग हैं, वेद के सिद्धांत को मानते हैं। वेद का वाक्य कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इस कर्म को कर तो त्याग भाव के साथ कर। क्या कहता है कवि? गर इरादे नेक हो तो, गर इरादे नेक हो तो तुमको मिलेगी मंजिलें।
समाज, जीरो इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, सब थोड़ा अटपटा है। आज का आदमी बराबर में आदमी मरता हो और उसमें कुछ जल्दी हो, उठ कर चला जाएगा, उसने नहीं लेगा। अगर समाज में बदलाव आ जाए, दूसरे का हाथ खाने से पहले अपना भी देख ले, तो क्या कहता अंतिम पंक्तियों में कवि, खाने से पहले अगर तुम, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया देख लो। खाने से पहले अगर तुम हक पर आया देख लो। खाने से पहले अगर तुम हक पर आया देख लो। कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण गलतियां देखा करो। जिंदगी की जिंदगी की गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो। ये बातें आपको आर्य समाज के मंचों से मिलेंगी। समाज सुधार की बातें हो, चाहे जीवन सुधार की बातें हो, इनका बीड़ा उठाता है तो ये आर्य समाज उठाता है। माता जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देती हो। जिन भाई बहनों ने आशीर्वाद स्वरूप धनराशि दी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन आदि दे के तालियां बजाकर मेरा सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे में कार्यक्रम हमारे प्रधान जी प्रेम सिंह जी आदि जी को देता हूँ। जगदीश शास्त्री जी, वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बातें आपको आर्य समाज के सिवाय कहीं नहीं मिलेंगी। कोई नहीं बताने वाला। आपको बहकाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन समझाने वाला नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं, अब शास्त्री जियों ने भजन में बताया था, अब वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें डर शर्म हो। हमारी आत्मा जब वह पकड़ लेती है, जब भी कोई काम करते हैं, अब ये काम जो है गलत है, लेकिन फिर भी हम अंधे होकर उस काम को कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का, यदि महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता तो आज हमने ये ढोलक नहीं बजाने पड़ते, आज हमने ये प्रचार नहीं करना पड़ता। हमारे मलिक साहब जो है, ये अपने जब्बे जोड़ गए हैं प्रोग्राम ने, महीना 20 दिन होने नहीं देते। इनका साहस को मैं दाद देता हूँ। हम तो इसके पीछे चलने वाले हैं, बाकी जो है ना, इनकी हिम्मत जो है, परमात्मा इनको जो ना स्वस्थ रखते तो पता नहीं ये क्या कर देते। कहते दयानंद के असली सिपाही तो ये हैं। तो अब जो है आचार्य जियों से प्रार्थना है कि वे वो अपने विचारों से हमारे को 6-10 तक लाभान्वित करेंगे। Charles.